हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हैं उसमें आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं आपको माइंड में रखनी चाहिए एंड अपने एसओपी को कैसे बनाना चाहिए। देखिए, एसओपी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके वीज़ा एप्लीकेशन का। और अभी रिसेंट जो रिफ्यूज़ल्स देखे गए उसमें बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि आपने एसओपी में ऐसा लिखा था, आपकी लैंग्वेज ये थी एंड मतलब एम्फेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है एसओपी को, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली उसको स्क्रूटिनाइज़ किया जा रहा है, उसमें जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो एसओपी के बारे में हम लोग पहले डिटेल में चर्चा करते हैं, फिर हम लोग आपको ये बताएँगे कि आपको जब एसओपी बना रहे हैं तो क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, क्या फॉर्मेट देना है, क्या स्ट्रक्चर आपको देना है। एसओपी का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बेसिकली ये एक लेटर होता है, 2-3 पेज का आप बनाते हैं, किसी-किसी केस में 4 पेज, 5 पेज भी बनता है, जिसमें आप अपनी पर्सनल स्टोरी लिखते हैं, जैसे कि आप क्यों जर्मनी में पढ़ना चाहते हो, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हो, कौन-सा कोर्स करना चाहते हो। और ये जो लेटर है, फर्स्ट इंप्रेशन में देने में आपको मदद करता है वीज़ा ऑफिसर को, और एसओपी के बेसिस पे वीज़ा ऑफिसर अपना डिसीजन भी लेता है। अब देखते हैं एसओपी इम्पोर्टेंट क्यों है। बेसिकली हर केस में जर्मनी में इंटरव्यू इमीडिएटली नहीं होता, किसी-किसी केस में बाद में होता है, किसी-किसी केस में इंटरव्यू होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये हाइलाइट करना चाहूँगा कि जब आप एसओपी दे रहे हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिटन इंटरव्यू व्हिच यू आर गिविंग टू द वीज़ा ऑफिसर। तो वीज़ा ऑफिसर जो है आपके एसओपी को देख के समझता है कि आपका इंटेंट क्या है, वेदर आप जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसओपी लगाते हो तो गेम चेंजर हो सकता है आपके प्रोफाइल के लिए और आपके एप्लीकेशन को परफेक्ट भी बना सकता है। थोड़ा आप चलिए हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देता हूँ कि जब आप एसओपी बनाएँ तो किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, एकदम स्ट्रांगली स्टार्ट कीजिए, अपना बैकग्राउंड बताइए, आप बताइए आप जर्मनी में जाके पढ़ने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हैं और आपकी प्रोग्रेशन कैसे है इसमें, और आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको जर्मनी में सक्सेसफुल कैसा बनाएगा। दूसरा आपको जो पॉइंट फोकस करना है वो है एकेडमिक बैकग्राउंड। इसमें थोड़ा स्पेसिफिक रहिएगा, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूरा बताइए। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताइए, फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो फेवरेट सब्जेक्ट एसओपी में रख रहे हैं वो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो उसी सब्जेक्ट का मेंशन कीजिएगा ज़्यादा, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। इसके साथ-साथ आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना होगा कि किस कोर्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली उस कोर्स और यूनिवर्सिटी में जाने का रीज़न क्या है, आपको रिसर्च करके प्रॉपर अपने एसओपी में मेंशन करना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जर्मनी में ही क्यों जाना चाहते हैं और किसी कंट्री में जाके क्यों नहीं पढ़ना चाहते? जर्मनी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें लिखिए, जैसे एकेडमिक एक्सीलेंस, रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़, अफोर्डेबल एजुकेशन, कंट्री का जो कल्चर है, लाइफ़स्टाइल है, वो आपको अट्रैक्टिव लगता है। इस तरह की बातों पे आपको फ़ोकस करना पड़ता है। इसके बाद आपको अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में मेंशन करना है, लॉन्ग टर्म विज़न के बारे में बताना है। जैसे कि आई एम going to contribute to the field of sustainable technology in India, and I'll get to learn a lot about the same field in Germany, because Germany is having good research and development in the above mentioned field. इस तरह से आपको हाईलाइट करना होगा। एंड एक चीज़ आपको ज़रूर फोकस करनी है कि एसओपी में जब आप फ्यूचर गोल्स और इंटेंशंस के बारे में बता रहे हो, तो आपको इस बात का ज़रूर मेंशन करना है, इस बात को ज़रूर हाईलाइट करना है कि पोस्ट एजुकेशन लॉन्गर रन में यू वांट टू रिटर्न बैक टू योर कंट्री। ये आपका इंटेंट शो करेगा कि आपका इंटेंट जो है, मोटिवेशन जो है वो एजुकेशन का है एंड इमिग्रेशन का नहीं है, राइट? तो इस तरह से आपको अपने एसओपी में अलग-अलग सेक्शन बनाने हैं। अब अगर मुझे कुछ टिप्स देनी है कि एक परफेक्ट एसओपी में अगर कुछ 4 पॉइंट्स मैं बताऊँ, तो वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो क्या आपको फ़ोकस करने चाहिए, तो वो मैं बताऊँगा आपको। पहला कि आपको अपना एसओपी बहुत लंबा नहीं बनाना चाहिए, कोशिश कीजिए कि 2 से 3 पेज मैक्सिमम में आपका एसओपी जो है वो निपट जाए। इसके साथ आपको क्लीशेज़ जो हैं उसको अवॉइड करना है, उसको जनरलाइज़ आपको एसओपी नहीं बनाना, और एक पर्सनल एसओपी हो और जेन्युइन एसओपी हो, देख के लगे कि वो एसओपी आपकी कहानी सुना रहा है, ना कि किसी एक जनरली रैंडम स्टूडेंट की सुना रहा है। इन शॉर्ट, गूगल से कॉपी पेस्ट करके पैराफ्रेज़ मत कीजिए, अपनी खुद की स्टोरी लिखिए, ढंग का एसओपी बनाइए।
नेक्स्ट मैं आपको ये बोलूँगा, ये टिप दूँगा कि प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे से कीजिए। एंश्योर कीजिए कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स आपके एसओपी में बिल्कुल भी ना हो और आपको एसओपी अच्छे से बनाना चाहिए और उसमें कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हो। 15-20 बार अपने एसओपी को पढ़िए यूज़ करने से पहले और प्रूफ रीडिंग एक्सपर्ट से भी करा लीजिए कि कहीं उसमें कोई गलत तो नहीं। बहुत हाई-फाई फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लैंग्वेज का लेवल है, उसी लेवल का आप यूज़ करके एसओपी बनाइए। साथ में एसओपी में आपके देख के आपको हम्बल और कॉन्फिडेंट लगना चाहिए और ये है जो मेजर पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि आपको अपने एसओपी में क्या करना चाहिए। एंड आप जब भी एसओपी बनाएं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, 5 से 10 बार देखिएगा ताकि आप अपने एसओपी में जो आइडियाज़ और टिप्स मैंने आपको दी हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।